तो एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी लीजिए, यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए देख सकते हैं संस्कृत का पेपर में पूरा सॉल्यूशन के साथ लेकर आ चुका हूँ। और जो सुबह आज जो आपका पेपर आएगा 5 मार्च का, वो सारी चीजें मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे पेपर प्रोवाइड कराए हैं, लेकिन बच्चों यदि ये पेपर आप देखोगे तो आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो चिंता की आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको एमपी बोर्ड के अंतर्गत क्लास 9th में संस्कृत के पेपर में और साथ में आने वाले जितने भी पेपर है हिंदी के इनके, तो उनमें सब में अच्छा स्कोर कराऊंगा। तो यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से भरा हुआ एक पेपर है ये, लेकिन ये डंके की चोट पर कह दूं कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सुबह देखने को मिलेंगे। तो पहली बार चैनल पर है, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि उचित विकल्पम चित्वा लिखत। ठीक है, उचित विकल्प चुनकर लिखिए। बालक शब्द से तृतीया विभक्ति एक वचनस्य रूपम भविष्यति। बालक शब्द की तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप कौन सा है? ठीक है, तो यहां पर बालकेन राइट आंसर रहेगा। फल शब्द से द्वितीय विभक्ति द्विवचनम रूपम भविष्यति। ठीक है, तो यहां से देखिएगा, फल शब्द का आपको द्वितीय विभक्ति का वचन लिखना है। ठीक है, तो फलानी कि फले कि फलम कि फलेन, फले राइट आंसर रहेगा। लता शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचनस्य रूपम भविष्यति। लता शब्द का सप्तमी विभक्ति देखिए, लता सु, जब भी सु आ जाए पीछे सापेक्ष बड़ो छोटो की मात्रा, ठीक है, वो सुसु वाली बात नहीं चल रही है, यानी तो सुसु टॉयलेट की नहीं बेटा, लता सु। ठीक है, अस्मासु इस तरीके से आएंगे तो उसमें आपकी सप्तमी विभक्ति रहती है और बहुवचन रहता है। ठीक है भैया, चिंता मत करो यार, मैं जो बता रहा हूं उसको करो केवल। और एमपी बोर्ड में यदि मैं 5 मार्च के दिन जो पेपर है ना, उसमें नी तेल का मचवा दूं तो कहना आप तो। एनसीईआरटी कोचिंग हमेशा बच्चों के साथ बिल्कुल हमेशा खड़ा हुआ है, चिंता की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि हमारे बहुत सारे बच्चे क्या है, कुछ कारणवश कुछ समय के अनुसार नहीं पढ़ पाते, कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो ये पढ़ो, पेपर में बिल्कुल टॉप करने की जवाबदारी मेरी है। ठीक है, ग्रामम शब्द से पंचकते विभक्ति एक वचन से रूपम भविष्यति। ग्राम शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप बताना है आपको, तो ग्रामस्य आ जाएगा। अधो लिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। इनमें से अवयव पद है, फलाम तत्र गच्छति अस्ति। तो यहां से देखिए तत्र राइट आंसर रहेगा अवयव पद में। ठीक है, और अत्र पुजिन्नम भविष्यति अस्मिन वाक्य अव्यय। देखिए अत्र हो गया, तत्र हो गया, स्वा हो गया, सने सने हो गया है, कुत्र हो गया, ये सब क्या है आपके, ये है आपके अव्ययी पद। ठीक है, तो यहां पर अत्र भी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब यहां से देखिए रिक्त स्थानों को समझते हैं। ठीक है, पट धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य द्विवचने रूपम भविष्यति। पठवा की पट था। ठीक है, तो यहां से आपका पठता आ जाएगा। अच्छा, गम धातु लरट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचने रूपम भविष्यति। तो गमिष्यसि गमिष्यामि, तो गमिष्यामि राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अच्छा, लंग लकारस्य उदाहरणम। देखिए भैया, जब भी आगे देखो भव धातु है, भू की धातु होगी भव, आत इस तरीके से रहता है इसमें आ। देखिए यदि भा है, भव है, भू धातु है तो भव बन जाता है, तो अभवत। ठीक है, समझ में आ गया बात नहीं है भैया। पठ है तो आ पठत है, जैसे पठ धातु है यहाँ पे, तो पठ है तो इसके साथ जोड़ोगे ना तो इसमें तो क्या बन जाएगा, आ पठत। ठीक है, तो यहाँ से ये लंग लकार का इस तरीके से रहता है, तो ये हो गया आपका आ अभवत। लिखतु इतस्मिन पदे लकार अस्ति। लिखतु में तूताम अंतु, तूताम अंतु लोट लकार में लोट मारे, तुताम अंतु। ये याद है नहीं याद है? चलिए प्रॉपर वीडियो बना के समझा भी दूंगा। चलिए अभी का हाल फिलहाल अपना काम चला लो। ठीक है, चलिए हो गया। अच्छा बेटे देखो, मैं आपकी पूरी मदद कर रहा हूं, मेरे को आपकी भी हेल्प पूरी चाहिए। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये आपकी जवाबदारी में है, क्योंकि देखो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी थोड़ा बहुत तो बनो, करो इतना तो, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। वीडियो को शेयर करो, ज्यादा ज्यादा पहुंचाओ, जितने ज्यादा व्यू आएंगे, जितने ज्यादा बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ेंगे ना, उतना ही मैं आपको एकदम 100% रियल चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। अब की बार
ठीक है, अपन 90 पार कराएंगे आपको, और 90% 100% गारंटी के साथ। समय कम है, इन कम समय में आपको अच्छे नंबर चाहिए तो एनसीईआरटी कोचिंग का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, प्रतिभाति इति पदे उपसर्ग अस्ति, तो यहां से देखिए प्रति उप उपसर्ग से उदाहरणम अस्ति, तो उप उपसर्ग का उदाहरण कौन सा है, तो उपगता हो गया। अब देखिए सही जोड़ी की हम बात करते हैं, तो अतिस्य प्लस अनस्य, अतिस्य प्लस अनिश्य, यहां से आपका बन जाएगा ये अतिशयनस्य। अत्युत्तम, देखिए जिसमें भी आधा वर्ण रहे वहां यन संधि, कौन सी संधि हो गई, यन संधि इत्यादि। ठीक है, इस सब में। अच्छा, पंचवटी, पंचवटी में रहता है आपका दिग्गु समास, कौन सा है, दिग्गु। ठीक है, जब भी आपको गिनती आया त्रिभुवनम, ठीक है, त्रिभुवनम, नवरात्रि, तो ये इस तरीके के उसमें आ जाएगा आपका, जब भी गिनती आ जाए शुरुआत में, यानी कि आपकी मैथ्स की जो पंच है, गिनती है, पांच है, 5 वृक्षों से बना हुआ, तो पंचवटी। ठीक है, तो दिग्गु समास हो गया। विद्यालय, विद्याधन आलय, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। लता वृक्षो, लता वृक्षों में आ जाएगा आपका द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। पितृचरणे, पितृचरणे में आ जाएगा आपका यहाँ पर अव्ययी भाव समास, कौन सा है, अव्ययी भाव समास है इसमें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसका समास विग्रह भी करना चाहो तो पितु चरणे आ जाएगा। तो देखिए ये बात सही है, देखिए अव्ययी भाव समास गलत हो गया है, वो तो पितु चरणे यहाँ पर राइट रहेगा ये, और इसमें के अंतर्गत रहता है पितु चरणे में, इसमें यहाँ पर लिख दूं तत्पुरुष समास, इसमें तत्पुरुष समास, गलती से मैंने आपको कर्मधारय भी अव्ययी भाव समास बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं कर पाओगे। हितोप उपदेश, हितोपदेशा इति पदेश का संधि, देखिए गुण संधि, हित धन उपदेशा, जो अपने हित में उपदेश दे उसे क्या कहते हैं, गुण संधि के अंतर्गत आएगा। स्नानार्थम पदस्य संधि विच्छेता लिखत, स्नान धन अर्थम, देखिए प्रतिधन एकम, ध्यान रखना है, प्रतिधन एकम में आपकी को यहाँ पर प्रति एकम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रति एकम। चलिए न्यायालय इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ से मैंने भर दिया है ताकि आधी ज़्यादा चीज़ें कि कम समय में आपको चीज़ें प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, 5 मार्च के दिन पेपर और टॉप कराने की जवाबदारी मेरी है। देखो मैं तो आपको सिंपल पेपर दूंगा, लेकिन डंके की चोट पर कह दूं कि इन सिंपल पेपरों में से 95% नहीं आया, ठीक है, तो फिर बताना आप तो कि नहीं यार पहला पेपर है, कोई आपसे कहीं ऐसा तो है नहीं कि यार हर पेपर में आपको धोखा दे दिया कि 1-2 लाख रुपए छुड़ा लिए। ठीक है बेटा, एक बार भरोसा करो और आप खुद ही कह दो कि नहीं यार ये तो जैसे सिंपल पेपर बताते हैं उसी में से पूरे का पूरा आता है। चलिए तो यहाँ पर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें आपका है आम और ना। देखिए माता पितरो, ठीक है, इति द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। देखिए तो माता पितरो या माता पिता जो है इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण है क्या, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि माता चा पिता चा इसका अपन विग्रह करेंगे माता चा पिता चा, और इसका जो समास की बात करें अपन तो यहाँ पर होता है द्वंद्व समास, बिल्कुल राइट बात है, तो इसलिए पहला आपका ट्रू हो गया। दूसरा है त्रिलोकी पदस्य विग्रह है त्रियानाम लोकानाम सम्माहारा, तो ये बात भी आपका सत्य हो जाएगी। त्रिलोकी का मतलब है तीनों लोकों का संहार करने वाले, ठीक है, यानी भगवान शंकर की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है भैया, तो यहाँ पर अपना हो जाएगा सत्य। गुरुग्रहम इति पदे कत्वा प्रत्यय, देखिए गुरुग्रहम में आपका कत्वा प्रत्यय है क्या, लो भैया कहाँ से कहाँ तक की, कहीं से कहीं तक ही नहीं है इसमें तो। ठीक है, तो ये बात आपकी गलत है, क्योंकि ये तो आपका लकार के अंतर्गत है, ठीक है, और ये पुरुष के अंतर्गत है, तत्पुरुष समास है। दोग्धौन इति पदे लिय प्रत्यय अस्ति, तो लिय प्रत्यय में आता है तुमन, क्या होना चाहिए पीछे, तुमन प्रत्यय है, ठीक है, यहाँ पर तुमन है, तुमन प्रत्यय है यहाँ पर, तो ये आपका यहाँ पर रह गया असत्य। लियप नहीं है। आगत्य इति पदे लियप प्रत्यय अस्ति, तो आगत्य में आपका देखो आगत्य में आ जाएगा आ, इसका यदि आप समास विग्रह करेगा तो आ, इसमें धातु है गम प्लस लिय प्रत्यय है, और जब भी लिय प्रत्यय जिसमें आधा ता और या आ जाए, ठीक है, तो ये आ जाएगा लिय प्रत्यय का उदाहरण, तो आगत्य बिल्कुल राइट बात होगी। वक्त्यम इतस्य तव्यस्य उदाहरणम अस्ति, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही बात आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें क्या है आपका,
सरोवरनाम हानि का कदा भवति, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हंसे वियोग रे, ठीक है, तालाबों की हानि तब होती जब उनमें हंस से वियोग हो जाता है। तो हानि कदा भवति, तो कदा हट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिख सकते हैं अपन हंसे विप्रयोगे, हो गया। चलिए अगला क्या कह रहा है आपका, ठीक है, ये तो आप बेटा मैं एक साथ आपको इनको प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी है ना मेरा उद्देश्य ये है कि ये चीज़ तो आपके पास में आपने स्कूल में भी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ के थ्रू, डरने की जरूरत नहीं। यहाँ से देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका इस तरह का रहेगा, ये चीज़ें के लिए आप सब डिमांड करोगे तो मैं एक साथ वीडियो में आपको ये पूरा सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ताकि हमारे बच्चों को मैं अच्छा स्कोर कराऊँ, बस यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं दूसरा, ठीक है। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 में श्लोक है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 में देख सकते हैं आप, बालिका विद्यालय गच्छति, तो बालिका विद्यालयम गच्छति, विद्यालय क्या बन गया विद्यालयम, राम नमः रामाय नमः, छात्रा पाठम पठती तो पठंती, ठीक है, यहाँ से पहले में आपको भर देना है, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, तो पहले में आप भर सकते हैं इसमें, यहाँ पर अन्नमयम, ठीक है, दूसरे के अंतर्गत ये देखिए ऊपर लिखा ही है पर्वतात, तीसरे में आपका यहाँ से क्लासात हो गया, चौथे में रक्षति हो गया है, ठीक है, पांचवें में आपका गुना आ जाएगा, और छठे के अंतर्गत विप्लंती आ जाएगा, हो गया भैया। चलिए कर पाओगे। अब यहाँ से अपन देखते हैं, तो घटनाक्रम है, घटनाक्रम बहुत ही सिंपल है हमारे बच्चों के लिए, देखिए। अच्छा, अब बाकी आते जो है 3-3 नंबर के क्वेश्चन, मेरा उद्देश्य ये है कि मतलब मैं जो कहना ये चाहता हूँ आपसे कि मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें छांटने की, बहुत ही सिंपल रहती है और सिंपल से है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो क्या कहता है, थोड़ा बहुत बता दूं, कि दृशा मानवा पर्यावरणम नाशयन्ति, पर्यावरणम नाशयन्ति, देखो पर्यावरणम नाशयन्ति, तो नाशयन्ति ये लिखा है, स्वार्थो मानवा तदेव पर्यावरणम अज्ञ नाशयति, ठीक है, हो गया इस तरीके से बेटा। दूसरा क्या है आपका, मानवा कस्य वन वृक्षनाम छिदंती, तो छिदंती का मतलब क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर, ठीक है, ये छिदंती वाला आ गया, देखो यहाँ से यहाँ तक पहले में निशान लगा के दे दिया, उसमें यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा उसको उत्तर, स्क्रीनशॉट ले लो आप बढ़िया से। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, और ये यहाँ से अपन आगे देखते हैं, ठीक है, पहले का ये आपका यहाँ से मिल जाएगा, ये दूसरे का है, ये तीसरे का, मिलान कर लेना आप, खुद ही ढूंढोगे जिसमें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें देख सकते हैं आप, हो गया, यहाँ पर अपना हो गया इसका अथवा वाला, फटाफट फटाफट करो। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका रहेगा ये, और ये यहाँ से, अब क्वेश्चन नंबर आपका ये 21 हो गया है, और 22 और 23 में आप जानते ही हैं, ये अवकाश करी कि नहीं करी, अभी तक करी कि नहीं करी, ये बताओ ईमानदारी से तुम तो, ठीक है, नहीं करी क्या, बोलो जल्दी बोलो, नहीं करी, अरे यार गोहन तुम कहीं निहाल करोगे रे फिर, ठीक है। तो अहम अज्ञ ज्वर पीड़िता अस्मि आतावागन तो सर्वदा समर्थ अस्मि, करी कि नहीं करी, नहीं करी, तो नहीं करी तो दादा करके जाना है। और संस्कृत भाषा का निबंध मैंने पहले से समझाया भी चैनल पर, ठीक है, बाकी जो एक बार और समझा दूंगा, अगले वीडियो में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वीडियो में तो थोड़ा सा समय की पाबंदी के कारण नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ से आपका अवकाश ये करके जाना बेटा ना, ये और संस्कृत भाषा का निबंध। चलिए, तो ये मैंने आपको संस्कृत का पेपर समझाने की कोशिश करी है, मैंने आपको यहाँ पर संस्कृत के लिए एक सिंपल पेपर बता दिया बच्चों, लेकिन ये सिंपल पेपर मात्र मत समझना, तैयारी करिए आप, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और हिंदी के लिए आपको एकदम 100% असली पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि पहला पेपर है, जब तक तुकतान नहीं लगती तो पूरी सेटिंग बैठा लेंगे, जब तक घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन संस्कृत पेपर में अच्छा स्कोर करोगे, घबराओ मत ही, है ना।